एक पेड़ पर एक बन्नो चिड़िया रहती थी और उसी तरह सामने ही एक और तरफ पेड़ पर एक कबूतर का घोंसला भी था। वो बहुत ही कमजोर था और वहां पूरे दिन सोता रहता था। जब भूख लगती तो यहाँ वहां किसी से मांग कर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ वो बन्नो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। बन्नो चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात का मौसम भी बहुत ही करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। बन्नो चिड़िया बहुत ही मेहनत करती थी और आखिर 1 महीने के बाद उस चिड़िया ने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया था। अब बन्नो चिड़िया को बारिश की कोई चिंता नहीं थी। अब मैंने पक्का घर तैयार कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस कामचोर कबूतर को कोई फिक्र नहीं थी। वो बस अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करता रहता था। एक दिन चिड़िया उस कबूतर के पास आई और कहने लगी कि कबूतर भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम ही करते रहते हो। कुछ तो काम किया करो, बरसात का वक्त करीब है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर बरसात से पहले पक्का कर लो, वरना फिर कहाँ रहोगे तुम। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो अब मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कबूतर की ये बात सुनकर वो चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो कबूतर भैया की भलाई के लिए बोला था, लेकिन कबूतर भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक ही तेज बारिश होने लगी। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। उसके घर में एक बूंद भी पानी नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ कबूतर का घोंसला पूरा पानी से भीग गया और आंधी में उड़ गया। कबूतर भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। मेरा घोंसला आंधी में उड़ गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहाँ चला जाता हूँ। कबूतर चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पे? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कबूतर भैया हूँ, दरवाजा खोलो। मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। बन्नो चिड़िया फौरन कबूतर को अपने घर में बुला लेती है। कबूतर भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में ही रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। अभी आप आराम करो। कबूतर चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। कबूतर चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। वहीं 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदों की चहचहाने की आवाजें आने लगती हैं। चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, कबूतर भैया, बुरा मत मानना, मगर अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। कबूतर बहुत कामचोर और सुस्त था। चिड़िया की ये बात सुनकर कबूतर बहुत परेशान हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई? चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में, मगर ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने को कह रही है। कबूतर बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हैं। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ है, मैंने उसे बहुत आराम से पागल बना लिया। अगले दिन चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कहती है, कबूतर भैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर लगेगी।
आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कबूतर की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कबूतर आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज की वजह से कबूतर का सुकून बिगड़ रहा होता है और वो गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सभी अपनी आवाज बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो वरना मैं तुम सभी को चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। जब रात को चिड़िया कबूतर के घोंसले के लिए तिनके जमा करके वापस आती है तो देखती है कि उस कबूतर ने उसके घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कबूतर से कुछ नहीं कहती और भूखी ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया कबूतर का घोंसला तैयार कर देती है और कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चिड़िया उस कबूतर को उसके घोंसले के पास लेकर जाती है। कबूतर भैया, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने घोंसले में आराम से रह सकते हो। कबूतर चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, अब मैं यहाँ कैसे रहूंगा? मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहां से चली जाती है। कबूतर को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर पर जाता है और झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप घुस गया है, मैं इसीलिए बचकर तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। चिड़िया कबूतर की कामचोरी को देखकर समझ जाती है कि कबूतर झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में बिना काम किए खाना खाने और सोने की आदत पड़ गई है। चिड़िया ने कबूतर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन जब वो फिर चिड़िया के घर झूठा बहाना बनाकर आता है तो चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वे सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाइए, आपके आने जाने की आवाज से मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। कबूतर चिड़िया की ये बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया? इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने से क्यों मना कर दिया? मुझे बहुत भूख भी लग रही है, मैं अब कहाँ से खाना खाऊं? कबूतर बहुत भूखा भी होता है मगर उसे दाना ढूंढने में बहुत ही सुस्ती हो रही होती है। अगले दिन वो दोबारा से चिड़िया के घर के बाहर आता है लेकिन चिड़िया कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे जाने को कह देती है। अब कबूतर बहुत ही परेशान हो गया था, वो भूख के मारे बिलख रहा था। फिर कबूतर गुस्से में आकर कहता है, अब बहुत हो गया, हर बार बहाने बनाकर काम से बचता रहा, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि बिना मेहनत के ना तो छत मिलती है और ना ही इज्जत। अब मैं खुद अपना घर बनाऊंगा और सच्चे दिल से मेहनत करूंगा। आखिरकार इस कबूतर ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये देखकर बहुत ही खुश हो गई। अब कबूतर ने भी मेहनत करके चिड़िया की तरह अपना एक मजबूत घर बना लिया था और फिर अपनी जिंदगी आराम से बसर करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत करके अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, न कि दूसरों के आसरे पर रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही असली इज्जत और सफलता छुपी होती है।